Right, Silan. So in yesterday's class we were studying about the sewage treatment. Sewage treatment हमने पढ़ा that is sewage होता क्या है, that is पूरे शहर भर का जो गंदा पानी है जो नालियों से निकल कर आ रहा है, सिंपल भाषा में कहें तो उसको हम सीवेज कहेंगे. That is the waste water collected from all over the city. ठीक है, it may be a rural area, it may be village, it may be city, whatever it is. That is primarily containing the human excreta plus some of the kitchen waste, and which basically it contains the organic waste. हम यही मान के चलेंगे जब हम सीवेज बोल रहे हैं तो जनरली उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि घरों से निकले होंगे, जो मतलब हमारे बैथिंग रूम से निकले होंगे, हमारे वॉशरूम से निकले होंगे, हमारी किचन से निकले होंगे. ठीक है, इट डजंट कंटेन, मतलब इट शुड नॉट कंटेन एनी इनऑर्गेनिक मैटर, heavy elements etc. उनके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेयर द सीवेज वाटर मेनली कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, दे मे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ पैथोजेंस बिकॉज ऑफ the waste collected from the hospitals or even in the village, from the household where some people may be sick. ठीक है, तो पैथोजेंस उसके अंदर हो सकते हैं, है ना, बट बेसिकली दे ऑल आर ऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक वेस्ट का हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोब्स. तो दैट इज द फंडा, दैट इज द थिंग जो हम इसके अंदर यूज करेंगे. नाउ ऑल दिस वाटर विल बी एक्चुअली टेकन टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, है ना. पहला स्टेप फिजिकल है, सेकंड स्टेप जो है वो सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी जो है वो फिजिकल है, उसके अंदर केवल हम जो है उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे. तो जो जिस भी तरीके से हम जो है फिजिकल मेथड लगा करके किसी चीज को हटा सकते हैं उसको हम सब जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे. तो वहां पे कोई क्या कहते हैं, कुछ टाइप की जाली लगा सकते हैं, उससे अपन जो है लकड़ियों को, पेपर को, पॉलीथीन को, क्या कहते हैं, कपड़े को, इनको सारी चीजों को छान सकते हैं. वुड लॉग्स में भी दे, लीव्स में भी दे, तो दे कैन बी रिमूव्ड. फिर डिकंटेशन टैंक्स हैं, उसके अंदर जो है द वाटर विल बी अलाउड टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम, सो ऑल द हैवी इम्प्योरिटीज जो है दे विल सेटल डाउन. ठीक है, तो वो डिकंटेशन हो गया. एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी सम फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज व्हिच विल रिमेन फ्लोटिंग, दैट कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर. बीच में से जो है हम एफ्लुएंट को निकाल लेते हैं. दिस एफ्लुएंट जो है उसको हम प्राइमरी एफ्लुएंट कहेंगे. दिस विल बी टेकन टू अ सेकेंडरी टैंक्स. वहां जो टैंक्स हैं, मतलब depending on the impurities present in the water, हम जो है नंबर ऑफ टैंक्स को बढ़ा सकते हैं. मे बी जनरली 1 or 2 tanks are there, but the tanks can be increased to 3 or 4 depending on the, or water can be allowed to stay there in those tanks for longer period. ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू करा. सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हमको चाहिए पहले एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, एंड फॉर दैट दे रिक्वायर ऑक्सीजन. ठीक है, एंड हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड बीओडी. तो बीओडी इस बात पर डिपेंड करेगा हाउ मच इम्प्योरिटी इज देयर, हाउ मच ऑर्गेनिक वेस्ट इज देयर. तो हायर द ऑर्गेनिक वेस्ट, हायर द अमाउंट ऑफ बीओडी इज देयर. सो उसके लिए क्या है, आपको उसको कंटिन्यूसली एजिटेट करना पड़ेगा. आप उसके अंदर एयर पास कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. यू कैन क्या कहते हैं, मेक द फाउंटेन रन सो दैट वाटर विल गेट कम इन कांटेक्ट विद द एयर एंड इट विल गेट एनरिच्ड. ठीक है, किसी भी तरीके से उसको ऑक्सीजन मिल जाए. तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं दे विल डिकम्पोज. कौन से माइक्रोब्स हैं, दे आर माइक्रोब्स, उनको हमने फ्लोक्स कहा है. ये फ्लोक्स जो हैं दे आर द फंगल एसोसिएशन विद द माइक्रोब्स. जो फंगाई और माइक्रोब जो होते हैं डिकम्पोजिशन के काम करते हैं, उनको हम वहाँ पे लगा देते हैं. और ये भी अगेन डिपेंड करेगा कि हाउ इम्प्योर वाटर इज, अकॉर्डिंगली द टैंक्स, द ड्यूरेशन एंड द नंबर ऑफ टैंक्स विल बी यूज. उसके बाद हम तीसरे स्टेज में आएंगे. वहां पे एनओरेबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो काम करेंगे और ये क्लोज चैम्बर रहेंगे. क्लोज चैम्बर which will be acting as biogas plant, in which only the effluent from the secondary tanks will be taken, and उसमें वो स्लज नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो स्लज है उसको वहीं रखेंगे. उसमें से कुछ स्लज को लेकर के अपन वापस से नए जो वाटर आ रहा है, नया एफ्लुएंट आ रहा है, उसके अंदर ऐड कर देंगे सो दैट दे कैन ऑल्सो डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर. और जो बचा हुआ पानी है वो अपन ने यहाँ पे ले लिया चैम्बर के अंदर, क्लोज चैम्बर के अंदर, जहाँ पे एनारोबिकली माइक्रोब्स विल बी डाइजेस्टेड, एंड देन उसके बाद जो पानी निकल रहा है दैट इज फ्री इनफ to be waste to be released into the water sources, or it can be used in the fields and all.
However, if we are using it for the household, अगर आपको कपड़े धोने के लिए काम में लेना है या कुछ और काम में लेना है, पीने के लिए काम में लेना है, then we have to have third treatment, that is the chemical treatment, where the chlorination need to be done, where आयोडीनाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, या यूवी ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत पड़ सकती है. तो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. एंड मोर एवर एक चीज हमको हमेशा से याद रखना चाहिए, इसके अंदर कोई भी इनऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते. इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो जो वाटर सॉल्युबल है उसका कुछ नहीं कर सकते. हाउएवर इफ इट इज इनसॉल्युबल वेस्ट तो वो या तो सेटल हो जाएगा या एफ्लुएंट होगा, दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल. आगे की बात करते हैं आज. तो हमारा रिवीजन था. अब हम बात करते हैं. देखिए, तो ये वाला सेंटेंस हमको पढ़ना था. यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब. इसको छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम सबके घरों में जो है कोई ना कोई टाइप का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, छोटा सा ब्रांड अगर हम यूज का अगर नाम बोलें तो वो केंट का हो सकता है, वो यूवी का मतलब एक्वागार्ड का हो सकता है, या किसी और का हो सकता है, हिंदुस्तान लीवर का हो सकता है, किसी भी चीज का, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना. वो छोटा सा जो हम प्लांट लेकर के हमने घर के अंदर लगा रखा है, विच में बी फिल्टरिंग समवेयर अबाउट 20 to 30 लीटर वाटर पर डे. पीने का पानी तो हम उससे लेते हैं, बाकी कोई नहाने धोने का पानी उससे थोड़ी ले रहे हैं, किसी और काम के लिए, बर्तन धोने के लिए थोड़ी मुझसे पानी ले रहे हैं. तो बाकी काम तो हम रनिंग वाटर में कर लेते हैं, ओनली फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. कुकिंग भी हम जनरली टैंक वाटर से कर लेते हैं, बिकॉज इट विल बी हीटेड. वो तो 100 डिग्री के ऊपर गर्म होगा, तो फिर उसमें कोई इतना माइक्रोब्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है. तो माइक्रोब्स को साफ करने के लिए, केवल माइक्रोब्स को साफ करने के लिए हमने जो है वो छोटा सा एक प्लांट लगा रखा है, जिसके भी हमको एनुअल मेंटेनेंस के लिए कम से कम 2 से 3 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं पर हाउस, विच इज नॉट फिल्टरिंग मोर देन 30 लीटर्स वाटर पर डे. 30 लीटर ज्यादा है. हम जैसे हम 2 जन ही रह रहे थे, तो 2 जनों में हमारा एक दिन के अंदर ज्यादा ज्यादा 20 लीटर पानी काफी होता था. ठीक है, तो 30-40 लीटर आप ऑन एवरेज ही मान लीजिए. तो कितने परिवार है और कितना सारा पानी हम यूज करें, तो हाउ मच मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन दिस. Now you can appreciate how much water is filtered or how much water is made fit for consumption by these microbes without any cost. ठीक है, उसके लिए हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं. तो आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि माइक्रोब्स का कितना बड़ा रोल है ना, कितना बड़ा रोल है, और हम जनरली उनको कभी ध्यान भी नहीं देते. अच्छा, कई बार हमारी एक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम माइक्रोब्स को ही मार देते हैं. दैट इज देयर मे बी सम टाइप ऑफ पेस्टिसाइड डिसॉल्व्ड इन दिस वाटर, एंड अगर पेस्टिसाइड्स होंगे तो वो माइक्रोब्स को भी मार देंगे और इस प्रोसेस को और डिले करेंगे. देन वी विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टैंक. तो पहले टैंक के माइक्रोब्स मर गए जैसे, तो उसको दूसरे टैंक में लेके आएंगे, दूसरे से तीसरे में, सो दैट द इम्पैक्ट विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, तो ये आप द रोल ऑफ द माइक्रोब जो हम एवरीडे यूज कर रहे हैं, मतलब नोइंगली और अननोइंगली. ये तो खैर अभी हमने पिछले मान लीजिए 50 साल से 60 साल से जो है हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए होंगे. उससे पहले भी पानी जो है माइक्रो फिल्टर साफ कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं. इंडिया जैसी जगह में अभी भी कितने सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और है तब भी उनकी कितनी एफिशिएंसी है. तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज आउटसाइड, अननोइंगली अपने आप से साफ हो रहा है. जो पानी हमारा नालियों में बह रहा है, चाहे हमारा पानी नदियों में बह रहा है, या चाहे पानी हमारा तालाबों में पड़ा हो, there are the microbes and which are making them fit for the consumption. So the methodology has been practiced for more than a century now, and in almost all the parts of the world. हम तो सोते उठते जगते हैं, जब पूरी दुनिया में कुछ हो जाता है तब हम सोचते हैं कि यार अब हमें भी करना चाहिए. ठीक है, सेम थिंग इज फॉर एनईपी ऑल्सो. अभी आपने देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इट हैज बीन कंडक्टेड सर्वे वर्ल्ड ओवर, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है. तो मैक्सिको, चिली, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही है, उनमें से हमने कुछ कुछ चीजें उठा ली. तो वहाँ पे शायद सेकंड क्लास में बोर्ड एग्जाम हो रहा होगा, हमने थर्ड क्लास में रख लिया. वहाँ पे फोर्थ क्लास में बोर्ड एग्जाम हो रहा होगा तो हमने फिफ्थ में रख लिया. और सेवन्थ में हो रहा है, हमने एट्थ में रख लिया. कहीं पे नाइन्थ में हो रहा है, हमारा टेंथ में एंड ट्वेल्थ में तो पहले से ही है. तो ऐसे, और फिर हमने वही तरीका कि भाई क्लास 1-2 में हम क्या करेंगे, 3-4-5 में क्या करेंगे, 6-7-8 में क्या करेंगे, 9-10 में क्या हो रहा है, एंड 11-12 में क्या होगा. तो हम क्या है, जनरली वी डोंट बिलीव इन रिसर्चिंग, वी जस्ट बिलीव इन कॉपिंग एंड पेस्टिंग.
ठीक है। तो हम दुनिया की कई अलग अलग कंट्रीज से चीजों को उठा लेते हैं। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ऐसे ही थे, जब दुनिया में दूसरे लोगों पे होने लगा तो राजीव गांधी हवाई जहाज उड़ा रहे थे, उन्होंने देखा होगा अरे ये क्या है, किसी ने बताया होगा अरे साहब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बड़ा सुंदर लग रहा है एंड ऑल। आप अगर चैप्टर 16 पढ़ेंगे, नहीं कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्क्स करके, खैर आई टीच यू, मैं तो आपको पढ़ाई दूंगा। तो वो 16 चैप्टर के अंदर अरकाटा करके एक जगह है, वहां पे ऐसे ही पानी जो है पहले जंगलों में से बहता था। तो वहां के कुछ लोगों ने ऐसा एक नोबल मेथड डेवलप करा। दे आर नॉट मेड एनी सीमेंटेड टैंक्स एंड ऑल। उन्होंने वहीं पे जो है कुछ बड़े बड़े गड्ढे से बना दिए हैं जहाँ पे पानी रुकता है, और उसमें से जो जो पानी साफ हो रहा होता है उसी से कई सारे वेजिटेशन को वो लोग प्लांट से पानी देने लगे। तो और वहाँ पे फ्री सर्विस है ये, उस पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श। मार्श कहते हैं कीचड़ को, फ्रेंड्स तो आप जानते ही हैं, अरकाटा उस जगह का नाम है। तो फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श मतलब वहाँ पे कुछ वॉलेंट्री सर्विस देने वाले कुछ लोग हैं, वो उसको रन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। और उसके कारण वहाँ बड़ा सा जंगल बन गया है, और क्या कहते हैं वो बॉटनिकल पार्क जैसा बन गया है, और उसके अंदर कई सारे बर्ड्स एंड कई सारे एनिमल्स जो रह रहे हैं नेचुरली। तो इट्स अ वेरी नेचुरल इनहेबिटेंट फॉर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और कई सारे लोग वहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। तो ये नोबल सर्विसेज से जो वो लोग कर रहे थे। तो इवन उन्होंने उस गंदगी के अंदर भी उस चीज को भी जो है उन्होंने एक अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया। सो दैट इज द प्रैक्टिस, है ना, कर सकते हैं, करना चाहें। गवर्नमेंट में कई बार कहता हूँ, अपने कई सारे फ्रेंड्स को भी मैंने बोला, कई सारे नॉन पीपल को, मतलब जो कुछ कर सकते हैं उनसे भी मैंने कहा कि गवर्नमेंट हैज टू गिव मनी फ्रीली। काय को वो ये मतलब इसके लिए आप उन लोगों को एंगेज करो ना, ऐसे खाली जगह पड़ी है उनसे कहो कि वहाँ पेड़ लगाएं, उनसे कहो कि पानी डालें। आप कोई एक सर्टन नंबर ऑफ ट्रीज लगाने पे इतना इंसेंटिव देंगे, वो पेड़ को मतलब कुछ तो कर रहे होंगे ना, उस पैसे के बदले में कुछ प्रोडक्टिविटी तो मिलेगी। एंड इफ दे यूज सम क्या कहते हैं फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स, तो अल्टीमेटली उसको वो यूज भी कर सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द मेथड विच वाज डेवलप बाय ए के बैनर्जी। आपको याद हो 10th क्लास में आपने पढ़ा था अबाउट ए के बैनर्जी, जिसने कि वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने फॉरेस्ट को रिस्टोर करा था पीपीपी वे से। तो देर आर मेनी थिंग विच कैन बी डन, बट कहीं और कर रहा होगा कोई, फिर हम उस मेथड को कॉपी करेंगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, वही होगा। चलिए, तो टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबाइल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ये आप सोच के ये बात अच्छे से मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कि हम छोटा सा जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने घर में लगा रखा, उसके लिए हम जो है एनुअली 3 से 4 हजार रुपए दे रहे होते हैं। उसमें वो 2 बार आएगा, वो फिल्टर्स चेंज कर देगा, उसके साथ में अपना सर्विस चार्ज लेगा, 1-2 बार आएगा सिर्फ सफाई करके जाएगा और सर्विस चार्ज ले लेगा। ठीक है। तो एएमसी का अगर हमने उससे बात कर रखी होगी तो 3 से 4 हजार का वो एएमसी है, उसके अंदर पार्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, बाकी पार्ट्स वगैरह वो लगा देगा। तो कुल मिला के आप मान के चलिए इजीली तो केवल 20 to 30 लीटर वाटर पर डे फिल्टर करके हमारे कंजम्पशन के लायक बना रहा है, जो कि वो ट्रीटेड है। ठीक है, मोस्टली वो ट्रीटेड वाटर है। उसको भी फिट बनाने के लिए वो हमसे इतना पैसा ले रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना पैसा माइक्रोब्स हमारा सेव कर रहा है वर्ल्ड ओवर। ठीक है। देर आर नंबर ऑफ प्लेस वेयर पीपल में नॉट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग एंड येट दे आर। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे रावत भाटा वाले कोटा पानी जितना गंदा कर रहे हैं वो कोटा डैम तक आते आते साफ हो रहा था, बिकॉज द रनिंग जो जो पानी फ्लो हो रहा है उस पीरियड के अंदर माइक्रोब्स आर देयर विच आर डूइंग इट। कोटा डैम वाले जितनी गंदगी कर रहे थे उसको हमारे यहाँ तक आते आते पानी उतना साफ हो जाता था कि हम जो अकेलगढ़ से पानी पंप करके और आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं। उसके अंदर हम वाटर वर्क्स वाले कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। वाटर वर्क्स वाले क्या कर रहे होते हैं, पहले उसमें जो जो फ्लोटिंग डेब्री एंड सेडिमेंटेशन है उसको कर देते हैं वो, है ना, माइक्रोबाइल वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, वो फिजिकल ट्रीटमेंट करेंगे एंड लास्ट में उसमें क्लोरीन ऐड करके उसको फिट करके हमारे घर पे भेज देते हैं। तो माइक्रोब्स की महिमा तो उनको माननी पड़ेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन एवर बिफोर। ठीक है, यूज भी बढ़ गया, हमारे पॉपुलेशन भी बढ़ गई है ना, और पानी का कंजम्पशन भी बढ़ गया। यूज इस तरह से बढ़ गया है कि जैसे पहले अगर हम हाथ से कपड़े धोते थे तो शायद हमारा जो कंजम्पशन होता था वो कम होता था।
तो आज जो है, मैं कैमरा ऑफ ही कर देता, तो आज जो है वो वाटर का कंजम्पशन कितने गुना बढ़ गया है बिकॉज अगर आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो वो 300 से 400 लीटर वाटर ले लेती है एक बार, अगर वो अपने हाफ स्ट्रेंथ पे भी चले। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हम किचन में कितना सारा पानी यूज करने लग गए हैं। हम फ्लश करते हुए एवरी टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू वॉशरूम, हम वी आर जस्ट फ्लशिंग एंड वो नॉब दबाते हैं, हम 20 लीटर पानी 15 लीटर पानी हम ऐसे ही बहा देते हैं। तो वाटर विच इज मतलब विच इज बीन यूज्ड, जो यूज ऑफ वाटर जो है वो कई गुना बढ़ गया एंड उसका पॉल्यूशन भी उसी हिसाब से बढ़ गया। पहले लोग जो है बाहर खड़े होकर दातुन कर लेते थे, और लकड़ी की दातुन होती थी, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है उसके अंदर, वो ठीक है। आज हम जो है उनको सबको जो है टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, सोप्स यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स यूज कर रहे हैं, तो वी आर पॉल्यूटिंग वाटर इन मेनी डिफरेंट वेज। ठीक है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ गई वो ये है कि अब जो है हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यूज करने लगे इन प्लेस ऑफ सोप्स। जो सोप्स थे वो ऑर्गेनिक थे, सोप्स थे वो उसका वाटर बायोडिग्रेडेबल था, लेकिन आज हम चाहे किचन में हो तब भी हम डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ सोप्स विच आर जो हम यूज कर रहे हैं घर में, वो सारे के सारे डिटर्जेंट्स है। और इसके अलावा जो कपड़े धोने के लिए भी जो यूज कर रहे हैं वो डिटर्जेंट्स है, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज। ये सारी चीजें इन्होंने क्या है दुनिया की किसी कंट्री से किताबों से उठा ली हैं। इंडिया में है ही कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आप पूरे इंडिया के अंदर भी काउंट कर लेंगे तो दे में नॉट देयर नंबर में नॉट गो अबव 100, पूरे इंडिया के अंदर भी, सच ए बिग कंट्री है ना, विद सच ए ह्यूज पॉपुलेशन। लेकिन आप देख लेंगे पूरे पूरे इंडिया के अंदर भी तो आपको 100 भी नहीं मिलने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कुछ एक दिल्ली में मिलेंगे, कुछ एक कानपुर में मिल जाएंगे, कुछ एक दूसरी सिटीज में मिल जाएंगे, है ना। और वो जो है वो दे आर नॉट दे आर रनिंग अंडर क्या कहते हैं यूटिलाइजेशन या उसकी पावर को, है ना, जितनी जरूरत है उसके कंपैरिजन में वो बहुत कम बोर कर रहे हैं। तो सो अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज द वाटरबॉर्न डिजीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिया है सेंटेंस ऐड कर दिया, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, तो ये वो वे बैक जब राजीव गांधी ने इनको करा था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसको प्रमोट करा। आज की गवर्नमेंट भी कर रही है, काफी बड़ा बजट तो रखा है लेकिन कुछ बनता दिख नहीं रहा है हमको, कुछ बनता दिख नहीं रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं बहुत बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं या कोई सिटीज हैं। आप जस्ट गूगल कर लें कि हाउ मेनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर देयर इन इंडिया विच आर रनिंग विथ, मतलब रनिंग सीवेज प्लांट है, ऐसे बना बनू करके छोड़ दिए होंगे या कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। टू सेव दिस मेजर रिवर्स फ्रॉम आवर कंट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम pollution, under these plants it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river। कोशिश है ये, है ना, along the length of the Ganga river and along the length of Yamuna। पर आपको इक्का दुक्का ही जगहों पे मिलेंगे, है ना। अगर आपको 10th क्लास का वो वाला डायग्राम याद हो 15 चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, तो आप देखिए कि मतलब कहाँ से गंगा निकली थी, ओरिजिन उसका वहां से लेकर के और कहाँ वो खत्म हो रही थी, कहाँ तक जितना भी जो भी जगह थी वहां पानी जो है वो टोटल अपने अपने एफिशिएंसी लेवल से ऊंचाई चल रहा था, मतलब, है ना। तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ, दो डायग्राम मैं निकालता हूँ क्लास 10th एंड क्लास 12th की बुक से, है ना। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, तो मैं आपको बता रहा था दैट इज एनवायरमेंट इश्यूज के अंदर क्या क्या चीज। अगर आप यहाँ पे एक क्विक लुक देखेंगे तो हम पानी को किस किस तरीके से खराब करते हैं, है ना। ये जैसे हमारा सीवेज का पानी आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा है देखिए, डोमेस्टिक वेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, 0.1% इम्प्योरिटी भी जो है वो पानी को अनफिट बना देती है। वो 0.1% इम्प्योरिटी किस किस फॉर्म में हो सकती है, इन द सस्पेंडेड सॉलिड, सैंड, स्लेट एंड क्ले, कोलाइडल मटेरियल जिसमें फीकल मैटर एंड बैक्टीरिया एंड क्लॉथ एंड पेपर फाइबर, डिजोल्व मटेरियल जिसके अंदर नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकते हैं। दे इट इज मेकिंग द वाटर इम्प्योर। देखिए, अ मेयर
0.1% impurities makes domestic sewage unfit for human use. तो which may cause some क्या कहते हैं डेडली रिएक्शन एक्शन इमीडिएटली। हो सकता है हमारी बॉडी उसी टाइम बीमार हो जाए, या फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमको उसका कुछ एक्शन देखने को मिले। तो ये चीज जो है हमको समझ लेना चाहिए कि पानी अगर इतना भी इम्प्योर है तो हम नहीं पी सकते। अब देखिए ये किसी शहर का गंदा पानी है, नाला निकला है, जब निकलता है तो पूरा काला रहता है, उस टाइम उसके अंदर मैक्सिमम इम्प्योरिटीज है ना। उस इम्प्योरिटीज को यहाँ पे दिखा रखा है ये क्या कहते हैं ब्लू कलर से। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज आर मैक्सिमम, यहाँ सीवेज डिस्चार्ज हुआ है तो यहाँ इम्प्योरिटीज आर मैक्सिमम। और जैसे जैसे माइक्रोबायल एक्शन शुरू होगा है ना, ऑक्सीजन कंजम्पशन शुरू होगा, तो ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर उसकी मैक्सिमम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल जो है वो लीस्ट है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इस जगह पे मैक्सिमम है, और उसको खत्म करने के लिए माइक्रोब जो है वो इस जगह पे लीस्ट है। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे जैसे माइक्रोबायल एक्शन शुरू होता जाएगा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी, एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उसमें मतलब जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। तो इस जगह पे क्या है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, बीओडी लिखा है, ब्लू कलर में बीओडी है, दैट इज ऑक्सीजन डिमांड को दिखाया, एंड पिंक कलर में डिजॉल्व ऑक्सीजन दिखाया, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपन को पानी दिखाया कि पानी कितना क्लीन है। जैसे जैसे पानी साफ होता जाता है उसकी ऑक्सीजन डिजॉल्व जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी कम होती जाएगी। जब वो इस जगह पे आ गया, पानी बिल्कुल साफ हो गया, तो बीओडी उसकी लीस्ट हो गई, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज गॉट मैक्सिमम एंड वाटर इज मैक्सिमम क्लीन, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई पानी के अंदर स्टेगनेंट बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होते हैं तो इट प्रमोट्स द एल्गल बूम। वहां पे क्या एल्गी उगने लगते हैं खूब सारे, और जब एल्गी उगने लगते हैं तो एल्गी यूट्रोफिकेशन करते हैं। वो क्या है, दिन में तो ऑक्सीजन निकालेंगे और हवा में चल जाएगी, रात में एल्गी को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दैट ऑक्सीजन इट टेक्स फ्रॉम द वाटर and ultimately it is making the water devoid of oxygen, so which will be killing large number of aquatic organisms which are there in the water। ये आपको शायद पता हो बायोमैग्निफिकेशन, इफ यू रिमेम्बर प्लीज टेल मी। अगर नहीं है तो मैं एक झलक पट से बता देता हूँ बायोमैग्निफिकेशन, वैसे तो अभी कोर्स में नहीं है। क्या आपको पता है बायोमैग्निफिकेशन के बारे में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं आपको देख नहीं Yes, sir. सकता। ओके, तो दैट्स एन एग्जांपल इज गिवन। ओके ओके, सो जस्ट एक रिवीजन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या वाटर के अंदर डीडीटी प्रेजेंट है कितना 0.003 पार्टिकल पर मिलियन, है ना। अगर पानी के अंदर ये मिलियन नहीं है बिलियन है एक्चुअली, वो यहाँ पे गलत सर लिखा हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेते हैं इसको। कि पार्टिकल पर मिलियन, अगर 1 मिलियन पार्टिकल होंगे वाटर के तो उसके अंदर इतना सा अमाउंट डीडीटी का है, लेकिन जब जू प्लैंक्टन उसको कंज्यूम करते हैं तो अमाउंट बढ़ के इतना हो गया। जब स्मॉल फिश उन जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करती है तो उनके अंदर अमाउंट बढ़ के इतना हो जाता है। लार्ज फिश में ये अमाउंट जो है 2 ppm हो गया, 2 पार्टिकल्स ऑफ डीडीटी इन 1 मिलियन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। और फ्लाइंग बर्ड्स जो होती हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स जो हैं, उसके अंदर ये अमाउंट बढ़ के 5 पार्टिकल डीडीटी के पर मिलियन वाटर के अंदर हो गए। मतलब उनके बॉडी के अंदर 1 मिलियन वाटर अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसके अंदर 5 पार्टिकल जो है डीडीटी के होंगे। दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं अनएक्सेप्टेबल लेवल। उसमें आते आते क्या होता है, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करने लगता है, अल्टीमेटली जो है वो बर्ड्स मरने लगती हैं उससे, ठीक है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन है, ये भी असर हमको देखने मिल रहा है, और ये यूट्रोफिकेशन है। और ये केस स्टडी में आपको बताता फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श। तो ये कैसे इन लोगों ने जो है उस पूरे सेंचुरी के अंदर बहने वाले गंदे नाले को उन्होंने किस तरीके से एक सेफ प्रोजेक्ट के अंदर चेंज कर लिया। तो देखिए द मार्शेस also constitute a sanctuary which a high level of biodiversity in the form of fish, animals and birds। तो वो किसी जमाने में मार्शेस थे, कीचड़ का दलदली इलाका था, वहां कोई चले जाए तो फंस जाए, मर जाए, ठीक है। उन जगहों को इन्होंने जो है वो बिल्कुल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जैसे चेंज कर दिए। 60 हेक्टर्स ऑफ मार्शलैंड थे वो, जिसको इन्होंने जो है वो कनेक्टेड टैंक के फॉर्म में चेंज करके और इसमें फॉर्म मतलब ये बनाया। तो ये वाटर ट्रीटमेंट उनका नेचुरल तरीका था जिसको इन्होंने सेफ बनाया। तो ये मैंने आपको बताना था, बस इतना सा। अब काफी हो गया, सीवेज वाटर के ऊपर हमने जो है ऑलमोस्ट काफी कुछ वर्णन कर लिया है, तो अब इसको तो बंद करते हैं। हम वापस आए थे एनसीईआरटी बुक में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन।
तो हम यहाँ तक पूरा कर चुके हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि विजिट टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड एनी प्लेस नियर यू वुड बी एन इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। तो उसके लिए आपको दिल्ली का टिकट कटाना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो हम जो इस चैप्टर के अंदर माइक्रोब्स का रोल पढ़ रहे हैं, तो हमने अलग अलग रोल पढ़े। सबसे पहले अपन ने हाउस होल्ड के अंदर क्या काम आता है वो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि वो अल्कोहल बनाने के कैसे काम आ रहा है। अब अल्कोहल जो है उसके मल्टीपल यूज है, उसके अंदर अल्कोहल कैन ऑल्सो बी यूज एज ए फ्यूल, तो वो भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि वो एंटीबायोटिक्स बनाने के कैसे काम आ रहा है। फिर हमने पढ़ा कि कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एसिड्स हैं, जैसे कुछ टाइप के एंजाइम्स हैं, और कुछ टाइप के मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी जो है माइक्रोब्स से बनते हैं। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि सीवेज ट्रीटमेंट को किस तरह से माइक्रोब्स अपना सपोर्ट दे रहे हैं क्लीन करने में। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है दैट इज माइक्रोब एज ए फ्यूल, बायोगैस, ठीक है। अब हु डोंट नो अबाउट बायोगैस, हमने बायोगैस के बारे में 6th क्लास से पढ़ा है। होता क्या है बायोगैस, कि जब भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, स्पेशली दैट एनिमल एक्सक्रीटा या सीवेज वेस्ट, जब हम इसको जो सड़ाते हैं एनारोबिकली, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, तो क्या होगा, वहां पे कुछ गैसेस बनती है और उनमें से प्रीडोमिनेंटली मीथेन गैस है, ये लिखा है यहाँ पे, द कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन गैस, एंड मीथेन इज अ गुड फ्यूल। So this can be used as a fuel, and in this fuel can be used to run household, or it can be used to किसी भी जगह पे हम यूज कर सकते हैं इसको। तो यही प्रैक्टिस को हमने जो है गांव में घरों घरों तक पहुंचाना चाहा है, जिसको हम कहते हैं बायोगैस प्लांट और गोबर गैस प्लांट। तो देखते हैं, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबायल एक्टिविटी एंड which may be used as fuel। कुछ ज्यादा टाइम हो गया क्या, 5 से 6 तो पढ़ना था मेरे को, नहीं 6 से 7, ठीक है, अभी टाइम है, टाइम। अच्छा, मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल मेरे को चढ़ जाना है। Okay, sir. हाँ, so tomorrow I will not be able to take class. So biogas is a mixture containing predominantly methane, which is produced by the microbial activity and which may be used as fuel. ठीक है, you may learn about the microbe producing different type of gaseous end product during growth and metabolism। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी गैसेस बनाती है माइक्रोब्स में प्रोड्यूस मीथेन प्रीडोमिनेंटली हमने पढ़ा है, हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाती ही है, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस बाय देम, है ना, और दीज आर द गैसेस विच आर प्रोड्यूस। उसके बाद इधर उधर दूसरी छोटी मोटी गैसेस बन सकती हैं, बट देयर अमाउंट में बी वेरी लेस। द टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ organic substance that they are utilizing। The example cited relation to the fermentation of dough। तो हमने पढ़ा था जब वो गेहूं के आटे को हम फर्मेंट कर रहे थे, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी वो, ठीक है। चीज बना रही थी तब भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ मीथेन वाज फॉर्म, बेवरेज बन रहे थे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। तो इन सारी चीज के अंदर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, ठीक है। However, certain bacteria which grow anaerobically on the cellulosic material produces large amount of methane along with carbon dioxide and हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो वो इन चीजों को भी बना रही होती है, सेलुलोज जब डाइजेस्ट कर रही होती है तो दे आर प्रोड्यूसिंग मीथेन, carbon dioxide and hydrogen gas। The bacteria are collectively called methanogens। इन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, मेथनोजेंस। जनरेट अपन ने पढ़ाई है, जहां पे भी वर्ड जन लग जाता है इसका मतलब क्या है कि वो जनरेट करने वाली चीज है। मीथेन जनरेट करने वाले माइक्रोब्स, इनको मेथनोजेंस कहेंगे। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज, जिसका नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल में, नेम वन स्पीशीज ऑफ द मिथेनोजन बैक्टीरिया, तो आपको बताना होगा या मिथेनोबैक्टीरियम। कोई मुश्किल काम नहीं है याद करना, ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द anaerobic sludge during sewage treatment। less than a minute, मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ।